नमस्कार। धनु राशि वाले, आपके लिए एक बात ही सिर्फ बोलना चाहूंगा। ऐसे तो आप दयालु हैं, भावुक हैं, दुनिया में सभी को लेकर के चलते हैं, जीवन में किसी के अधीन रहना आपको पसंद नहीं है। और अगर आप किसी के अधीन भी हैं तो सिर्फ अपने कर्म के बदौलत, क्योंकि आप ऑनेस्ट होते हैं और अपने मेहनत का पैसा ही खाते हैं। लेकिन एक समस्या होती है जीवन में। समस्या ये होती है कि आपके साथ सबसे बड़ी एक ही समस्या है कि आप अपने सोच को लिमिटेड कर देते हैं। अगर आपको जीवन में बहुत सफल होना है या बहुत आगे बढ़ना है तो हमेशा अपने सोच को बहुत हाई लेवल का रखें। आप अगर ये करेंगे तो आपके अंदर एक एक्स्ट्रा ऊर्जा पैदा होगा जो आपको आगे बढ़ने में प्रॉपर सपोर्ट करेगा और आप जीवन में सफल हो सकते हैं। नमस्कार प्रिय धनु राशि वाले, 2024 के पहले महीने यानी जनवरी महीने का, यानी 1 जनवरी से 31 जनवरी के मध्य का संपूर्ण मंथली हॉरोस्कोप यानी मासिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा धनु राशि वाले पूरे जनवरी महीने का हाल, जिसमें आपके जीवन के कर्म क्षेत्र, इनकम, विदेश यात्रा, शिक्षा, संतान, दाम्पत्य जीवन, संपत्ति यानी जीवन के सभी मूलभूत चीजों के बारे में चर्चा करूंगा। ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप लग्न या नाम के अनुसार इस जानकारी को देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है जो ग्रहों के गोचर के आधार पे है। अगर अपने जीवन के बृहद जानकारी चाहते हैं तो अपनी पर्सनल जन्म कुंडली हॉरोस्कोप एनालिसिस आप करा सकते हैं, जिसका अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा फीस के तौर पर या शुल्क के तौर पर। नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए धनु राशि वाले जानते हैं 2024 के पहले महीने यानी जनवरी महीने का आपके कर्म क्षेत्र का हाल। धनु राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र में ऐसे तो पूरे वर्ष 2024 में केतु रहेगा, लेकिन ये समय भी आपके केतु जो है कर्म क्षेत्र में है। मतलब एक ऊर्जा और एक शक्ति का निर्माण 2024 में जनवरी से ही आपका होना चालू हो जाएगा और यह दिख भी रहा है। लेकिन आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति बुध 7 जनवरी तक वृश्चिक राशि में है। 7 जनवरी तक ये वृश्चिक राशि में है। मतलब आपके जीवन में 7 जनवरी तक व्यापार या नौकरी में कुछ खास बढ़ोतरी होता हुआ नजर नहीं आएगा। स्थिति सामान्य रहेगी, आप प्रयास जरूर करेंगे लेकिन कुछ विशेष लाभ नहीं मिलेगा। 7 जनवरी के बाद नौकरी व्यवसाय में बेहतर योग बनता हुआ दिखेगा। 15 जनवरी तक जिनके नौकरी में अस्थिरताएं या नई नौकरी को लेकर दिक्कतें थी या जिनको परिवर्तन करना था, यह बदलाव होता हुआ दिखेगा 7 से 15 तारीख के मध्य में। और इसके बाद जो है 18 जनवरी से फिर से बन जाएगा नारायण योग, क्योंकि बुध और शुक्र की युति होगी। तो फिर 18 जनवरी के बाद आपके जीवन में विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी लाभ बढ़िया मिल जाएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी लाभ बहुत अच्छा मिलना चालू हो जाएगा 18 जनवरी से। हालांकि 14 जनवरी से इसका लाभ ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अधिपति पंचम भाव के मंगल उदय होते हुए नजर आएंगे। यानी आपके जीवन में 7 जनवरी के बाद कर्म क्षेत्र की स्थिति बहुत ही बेहतर बनती हुई नजर आ रही है। कैसा रहेगा आपके जीवन में इनकम का हाल? देखिए, आय कारक आपकी कुंडली में शुक्र है और शुक्र जो है वो द्वादश भाव पे विराजमान रहेंगे 18 जनवरी तक। हालांकि देखिए 2024 के शुरुआत में ही जनवरी महीने में ही बृहस्पति भी आय स्थान को देख रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ी सीधी बात करना चाहूँगा और मैं नहीं चाहूँगा कि आपको किसी प्रकार के भी असमंजस में या फिर अस्थिरताएं बातें करूँ। यहाँ पे मैं सीधी बात करता हूँ। आपके आय कारक 18 जनवरी तक द्वादश भाव पे हैं और 15 जनवरी से सूर्य धन भाव पे जाएंगे। यानी आपके जीवन में 15 जनवरी के बाद धन के योग बहुत ही अच्छे हैं। 18 जनवरी के बाद फंसे हुए पैसे निकलेंगे। विदेशों से भी धन की प्राप्ति के योग बहुत ही बेहतर मिलते हुए दिखेंगे। कुछ लोन या कर्ज भी है तो 18 जनवरी के बाद समाप्ति के योग बहुत ही बेहतर नजर आ रहे हैं, जिसकी शुरुआत 14 जनवरी से हो जाएगा। क्योंकि 14 जनवरी के बाद अचानक जो पैसे फंसे वो निकलेंगे। प्रमोशन का पैसा भी मिलता हुआ दिखेगा। सरकार पक्ष के पास या परिवार पक्ष के पास कुछ पैसे फंसे वो भी दिखेगा, या कोई मोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 15 जनवरी से वो भी दिखेगा। विदेश यात्रा की स्थिति की बात मैं करूं, द्वादश भाव पे आय का मालिक शुक्र का विराजमान होना 18 जनवरी तक विदेश यात्रा से रिलेटेड सारी प्रक्रियाएं आपकी पूरी होते हुई नजर आएंगी। लेकिन अगर विदेश यात्रा को लेकर किसी प्रकार की कानूनी परेशानी वगैरह है तो 18 जनवरी के बाद बेहतर होता हुआ दिखेगा। हालांकि देखिए, घुमा के बाद क्या करूं, पूरे महीने विदेश यात्रा का योग बहुत ही बेहतर है। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का हाल। प्रिय धनु राशि वाले, आपके दाम्पत्य जीवन कारक बुध द्वादश भाव पे विराजमान रहेंगे
7 जनवरी तक, और 2 जनवरी से ये मार्गी भी होते हुए नजर आएंगे। देखिए धनु राशि वाले, सप्तमेश का द्वादेश हो जाना ये अकॉर्डिंग हॉरोस्कोप तो बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर राहु की भी दृष्टि रहेगी, और आप सभी को पता है कि राहु केतु जहां भी देखे उस ग्रह को या उस भाव को बर्बाद करता है। ठीक है, राहु का बुध से मित्रवत संबंध है, लेकिन राहु सिर्फ दुष्ट फल ही देता है। आपके जीवन में 7 जनवरी तक विवाह को लेकर दिक्कतें हैं। 7 जनवरी के बाद वैवाहिक जीवन में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा, और 14 जनवरी के बाद जब 15 जनवरी से सूर्य मकर में जाएंगे तो विवाह के योग अच्छे आने चालू हो जाएंगे। यानी 7 जनवरी के बाद वैवाहिक जीवन में क्लेश है, मतभेदता है, या कानूनी डिफिकल्टी या परेशानी है तो वह ठीक होता हुआ दिखेगा। और 15 जनवरी से नए विवाह के योग, या फिर किसी प्रकार का प्रेम विवाह करना चाहते हैं या परिवार के लोग नहीं मानते थे तो 15 जनवरी से वो बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए जानते हैं भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल जनवरी महीने में कैसा है। प्रिय धनु राशि वाले, ऐसे तो बृहस्पति आपके कुंडली में जो है वो पंचम भाव में बैठे हुए, जो चतुर्थ भाव यानी संपत्ति के मालिक होते हैं। 14 जनवरी तक मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पे है, लेकिन अस्तगत है, और वहां पे राहु का पहले से विराजमान होना चतुर्थ भाव के फल को कमजोर कर रहा है। यानी कोई खानदानी संपत्ति से रिलेटेड विवाद है, संपत्ति लेने में दिक्कत हो रही है, या गृह प्रवेश करने में दिक्कत हो रहा है, या फिर जो है घर से दूर है या घर के पास जाना चाहते हैं, तो 14 जनवरी से जैसे ही मंगल उदय होंगे आपके जीवन में ये समस्याएं दूर होते हुए नजर आएंगे। 14 जनवरी तक माता का स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानियां रहेंगी, और 7 जनवरी के बाद पिता से रिश्ते आपके ठीक होंगे। मतलब इस महीने पूरे भूमि मकान वाहन का योग बहुत ही अच्छा है 14 जनवरी के बाद। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा संतान पक्ष, लव लाइफ और शिक्षा का हाल। प्रिय धनु राशि वाले, पंचम भाव पे बृहस्पति बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है, लेकिन पंचम भाव के अधिपति मंगल जो है वो तो 14 जनवरी तक जो है अस्त है, और सूर्य से अस्त भी है, और सूर्य के कारण उनका प्रभाव में कमी भी है। एक बात बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तौर पे मैं बताना चाहता हूं, पंचमेश 14 जनवरी को उदय हो जाएगा, यानी मंगल 14 जनवरी को उदय हो जाएगा। 14 जनवरी के बाद आपके लव लाइफ में सुधार है। जो संतान कंसीव करके रखे हैं 14 जनवरी तक अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखिए, और जो द्वितीय संतान कंसीव करके रखे हैं, या जिनको द्वितीय संतान के भविष्य को लेकर के, या उसके कह सकता हूँ हेल्थ को लेकर के, या उसके लाइफ को लेकर के जो भी समस्याएं चल रही हैं वो 7 जनवरी से होता हुआ दिखेगा। मतलब द्वितीय संतान का 7 जनवरी से। और अगर आपका कोई इंटरव्यू है या रिजल्ट है, या बार बार किसी प्रकार के एग्जामिनेशन में आप फेल हो रहे हैं, या अच्छे जगह पे एडमिशन्स वगैरह कराना है, तो वो तो 7 जनवरी से ठीक हो जाएगा। लेकिन जहां आपको फॉरेन वगैरह में एडमिशन्स कराना है, या मन चाहे कॉलेजेस में कुछ ऑप्शन बेहतर ऑप्शन दिखे, तो 18 जनवरी तक इंतजार करना पड़ेगा। 18 जनवरी के बाद इसमें बेहतर होता हुआ हर चीज दिख रहा है। स्वास्थ्य की जहां तक बात मैं करूं तो 7 जनवरी तक थोड़ा सा सर दर्द, थोड़ा पेट का और यूरिन से रिलेटेड समस्या रहेगा आपके जीवन में। 7 जनवरी के बाद पेट की समस्याएं, हृदय से रिलेटेड समस्याओं में सुधार होगा, और 18 जनवरी के बाद खास करके जिनको पैरों में और गले से रिलेटेड बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। 18 जनवरी तक धनु राशि वाले कानूनी परेशानी या पछड़े से बच के रहिए। किसी से कोई कर्ज या लोन लेकर के रखे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है तो शांति बना के रखें। कोई खानदानी संपत्ति से रिलेटेड किसी प्रकार का विवाद या ससुराल पक्ष से मतभेद है तो 18 जनवरी तक धनु राशि वाले शांत रहिए। शुक्र का परिवर्तन होगा धनु में, सब कुछ ठीक होना चालू हो जाएगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे 18 जनवरी तक आपको प्रत्येक दिन रोटी और गुड़ गाय को खिलाना है। अगर सपोज डैट ये नहीं कर सकते हैं तो 18 जनवरी तक आप कोशिश कर सकते हैं कि प्रत्येक दिन ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का 51 बार जाप करने का। तो आप देखिएगा कि पूरा महीना आपका बहुत ही बेहतर रहेगा। ऐसे ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हनुमान चालीसा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो प्रिय धनु राशि वाले, कैसा रहेगा जनवरी महीना का हाल, यानी 2024 का संपूर्ण पहले महीने यानी जनवरी का हाल? उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।